डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या वो सिर्फ एक दलित नेता थे या फिर भारत के सबसे दूरदर्शी राष्ट्र निर्माताओं में से एक? ये सवाल बहुत बड़ा है और आज हम इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। अक्सर एक बात कही जाती है, आपने भी सुनी होगी है ना, कि डॉक्टर अंबेडकर का दायरा तो भाई बस एक ही समुदाय तक था। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में यही पूरी कहानी है? और फिर इसी से जुड़ी एक और बात सामने आती है कि उनकी सोच, उनका दायरा बस दलितों के मुद्दों तक ही सिमटा हुआ था। और आखिर में ये मान लिया जाता है कि उनका विजन, उनका नजरिया वो पूरे भारत के लिए था ही नहीं। अब ये तीनों बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जिसे आज हम यहाँ मिलकर समझने और तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे आज के इस विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वाकई सिर्फ एक दलित नेता थे या फिर वो भारत के सबसे विजनरी नेशन बिल्डर्स में से एक थे? देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये भारत के आज और आने वाले कल को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा भ्रम। और यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर को सिर्फ एक टैग में बांध देना ये अधूरा क्यों है और यहाँ तक कि खतरनाक भी क्यों हो सकता है। अच्छा, इस बात को ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। आप सोचिए, अगर कोई डॉक्टर सबसे ज्यादा बीमार मरीज का इलाज सबसे पहले करता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकियों का डॉक्टर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ठीक यही किया था। उन्होंने अपने निजी संघर्ष को एक राष्ट्रीय समाधान में बदल दिया। हाँ, उन्होंने शुरुआत समाज के सबसे पीड़ित हिस्से से की, लेकिन उनका लक्ष्य तो पूरे भारतीय समाज को सेहतमंद बनाना था। अब आते हैं सबसे ठोस सबूत पर। हमारा सेक्शन 2, संविधान, हर भारतीय के लिए एक सबूत। और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भारत का संविधान ही इस छोटे से लेबल के खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बनकर खड़ा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, संविधान में जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, धर्म की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या ये सब किसी एक समुदाय के लिए बनाए गए थे? नहीं ना, ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए हैं। और सच कहूं तो यही उनकी नेशनल विजन का सबसे पक्का सबूत है। और देखिए, अंबेडकर ने खुद ये चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग ही गलत हों तो वो बेकार हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये चेतावनी किसी एक जाति के लिए थी या पूरे देश के लिए? चलिए अब संविधान से आगे बढ़ते हैं और उनके काम के दूसरे पहलुओं को देखते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, राष्ट्र निर्माण के 3 स्तंभ। यहाँ हम जानेंगे कि संविधान के अलावा भी उनका विजन कितना बड़ा और फैला हुआ था। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के मॉडर्न इंडिया का सपना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। औरतों के हक, देश की इकोनॉमिक और लेबर पॉलिसी और डेमोक्रेसी की सुरक्षा। जाहिर है ये तीनों ही मुद्दे पूरे देश के थे, किसी एक समुदाय के नहीं। सबसे पहले बात करते हैं महिला अधिकारों की। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए औरतों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स, शादी में बराबरी और वर्क प्लेस पर सम्मान की लड़ाई लड़ी। और जानते हैं, इस मुद्दे पर उनका कमिटमेंट इतना गहरा था कि उन्होंने इसके लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, आर्थिक और श्रम नीति। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बेहतरीन अर्थशास्त्री भी थे। मिनिमम वेज तय करना हो, काम के घंटे फिक्स करने हो, मजदूरों की सुरक्षा की बात हो या फिर देश की वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की नींव रखना हो, इन सब में उनका बहुत बड़ा रोल था। और ये नीतियां किसके लिए थी? देश के हर मजदूर और हर नागरिक के लिए। और तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, लोकतंत्र की सुरक्षा। उन्होंने लोकतंत्र के जो खतरे बताए थे वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने आगाह किया था बहुमत की तानाशाही से, राजनीति में व्यक्ति पूजा यानी भक्ति से और संवैधानिक मूल्यों को नजरअंदाज करने से। सोचिए, ये चेतावनियां आज कितनी ज्यादा रेलेवेंट लगती हैं। अब एक ऐसे आरोप की बात करते हैं जो उन पर अक्सर लगाया जाता है। हमारा सेक्शन 4, बांटने की नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश। तो आरोप ये है कि उन्होंने समाज को बांटा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि समाज तो पहले से ही बुरी तरह बंटा हुआ था। उन्होंने बस उस बंटवारे को सबके सामने लाके रख दिया, उस पर से पर्दा हटा दिया ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। देखिए, उनका मानना सीधा था कि इलाज के लिए पहले बीमारी को मानना पड़ता है।
जैसा कि उन्होंने कहा भी था, आप जाति की नींव पर कुछ भी नहीं बना सकते, न एक राष्ट्र, न ही नैतिकता। मतलब एकदम साफ था, अगर एक मजबूत देश बनाना है तो जातिवाद को जड़ से खत्म करना ही होगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अंबेडकर एक संपूर्ण दृष्टि। अब तक जो भी हमने अलग अलग टुकड़ों में समझा, चलिए अब उन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। तो आखिर डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? वो किसी एक लेबल से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। वो संविधान के निर्माता थे, एक नेशनल थिंकर थे, एक अर्थशास्त्री थे, एक फेमिनिस्ट थे, एक मानवतावादी थे और इन सबसे बढ़कर एक विजनरी थे। तो चलिए अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, क्या वो सिर्फ एक दलित नेता थे? जवाब एकदम साफ और सीधा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन थे? वो भारत की आत्मा के, भारत की रूह के आर्किटेक्ट थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अंबेडकर को टुकड़ों में देखना ये कमी किसकी है, उनकी या हमारी? अगर आज भी हम उन्हें सिर्फ एक लेबल में बांधकर देखते हैं तो ये उनकी नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ की सीमाओं को दिखाता है। अंबेडकर को पूरी तरह से समझना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक जरूरत है।